संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयगम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। अब ये संभूति और विनाश माने कारण और कार्य, असंभूति माने कारण, संभूति माने कार्य, इन दोनों को हमको जीवन में बैलेंस के साथ लाना है। तो क्या है कार्य कारण? जैसा कारण होगा उसके अनुसार कार्य मिलेगा। तो क्या हमको कार्य में ही रहना है कि कारण में ही रहना है? नहीं, हमको दोनों में बैलेंस रखना है। और जो ये जीवन में कर्म में भी कर्म करता भी है और कर्म से उपरत भी होता है, वो भगवान का भजन पूजन करता भी है, लेकिन भगवान को बाहर नहीं देखता, अपने हृदय में देखने लग जाता है। जितना अंतःकरण शुद्ध होगा आपका संतो, उतना आपको परमात्मा का अनुभव स्पष्ट होगा। ये आपका जो अनुभव इस समय आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आप देखो आपका शरीर एकदम स्थिर हो गया है, आपका सांस बहुत हल्का फुल्का चल रहा है, मन में कोई विक्षेप नहीं। चाहे आंखें खुली हो बंद हो, इससे कोई मतलब नहीं। विनाशेन मृत्यु तीर्थवा, हम यदि कार्य ब्रह्म में, जगत में बढ़िया से बढ़िया रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो मृत्यु क्या है? आलस्य निद्रा प्रमाद, इससे हम बच जाएंगे। और संभूत्या अमृतम अश्नुते, और फिर इस आलस्य निद्रा प्रमाद से बच गए, तब जाकर के हम आत्मचिंतन में लग सकते हैं। देखो मृत्यु की बात ठीक से समझ लेना। प्रमादो वही मृत्यु ब्रवीमी, प्रमाद ही मृत्यु है। प्रमाद माने क्या? गलत धारणा। शास्त्र कुछ निर्माण नहीं करते, प्रमाण केवल ज्ञापक होते हैं, वो कारक नहीं होते। जैसे दो प्रकार से समझ लो आप। समझो आपको कहा कि यहाँ से इंदौर 200 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाना है। तो आपके दिमाग में वो गाड़ी शुरू हो गई, कैसे जाए, कितना जाए, यहाँ से कौन आएगा, साथ में क्या करेंगे, ये शुरू हो गया। अब दूसरा, हमारे पीछे जो बैकड्रॉप है वो ब्लू कलर का है। पहला भी ज्ञान था, दूसरा भी ज्ञान है, ये ब्लू कलर का है। दो ज्ञान में क्या फर्क है? एक ज्ञान आपसे कर्म की अपेक्षा रखता है, दूसरा ज्ञान कर्म की अपेक्षा नहीं रखता। हम हैं, इसमें करना क्या है? ओ महाराज, इतना सहज हो जाता है जीवन। कंसंट्रेशन मत करो, कंसंट्रेशन से आप और विकृत हो जाओगे। ये योगा वाले बताते हैं कि कंसंट्रेशन करो, ऐसे बैठो। ये मुद्रा जो होती है ना, ये बताते हैं ऐसे बैठने के लिए। इसका अर्थ मालूम है क्या है? नसवार ले लो और नाक खोल लो, ब्रह्मानंदम परम सुखदम। ये इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। मुद्रा माने जिसमें हमको आनंद में रहना है, आनंद की मुद्रा है ये। अब ये मुद्रा का अर्थ समझ लो।
तब ये अर्थ समझ में आएगा। ये दुनिया को प्रपंच कहते हैं ना, प्रपंच। प्रपंच क्यों? पची विस्तार धातु से शब्द बनाए हैं, माने जो विस्तार को प्राप्त होता है। किसका विस्तार है? पांच का। पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच विषय, पंचायती राज्य, संसार, प्रपंच। और हमारे हाथ की उंगलियां भी पांच। अब ये पांच उंगलियों को समझ लो, फिर ही आपका ये नस्वार का अर्थ समझ में आएगा। छोटी उंगली हमारा स्थूल देह, अन्नमय कोश। ये जो अनामिका है, जिसमें आप लोग वेडिंग रिंग पहनते हैं, वो है प्राणमय कोश। इसीलिए शादी के बाद प्राण दुखने लग जाते हैं। फिर तीसरी जो उंगली है, ये है मनोमय कोश, मन। अब सवाल ये है, शरीर किसका, प्राण किसके, मन किसका? मेरा। तो ये जो तर्जनी है, ये है विज्ञानमय कोश। अब ये जो मैं है, किसके साथ दोस्ती रखता है? मैं दोस्ती रखता है मन के साथ। तो मन सुखी, मन में सुख है तो मैं सुखी, मन में दुख है तो मैं दुखी। मन सुखी दुखी नहीं होता। मन तो केवल सुख दुख को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार से ये जो मैं है, प्राणमय कोश के साथ तादात्म्य करता है मन के माध्यम से। फिर प्राणमय कोश के क्या गुणधर्म है? दो है, भूख और प्यास, अशना पिपासे। तो फिर ये जो मैं है, प्राण के साथ तादात्म्य कर लिया, फिर मैं भूखा, मैं प्यासा। और फिर यही मैं देह के साथ तादात्म्य करता है, और उसके बाद मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं जवान, मैं बूढ़ा, मैं सुंदर, मैं बहुत ही सुंदर। अब ये जो मैं है, ये किसके साथ हो गया? इन तीनों के साथ। तो साधना क्या है? इस मैं को इन तीनों से अलग करो। और कहाँ रखो? अपने स्वरूप में। अंगुष्ठ मात्र पुरुषः मध्ये आत्मनि तिष्ठति, ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। अब ये जो मैं है, इसको आनंदमय कोश में लिटा डालो। ये है उसका अर्थ। करना नहीं है, समझना है। समझेंगे तब होगा।